हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो मैडम, गुड इवनिंग। हेलो जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर कन्नाडसन बोल रहा हूँ। याद है कुछ दिन पहले आप मेरे ऑफिस में इंक्वायरी के लिए आए थे? नहीं चाहते कि आपके घर में बच्चे की किलकारी गूंजे? देखिए, मैं यहाँ पर किसी मुर्गी या बत्तख के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हर किसी को एक बच्चे की जरूरत होती है। गलत कहा क्या है ना सर? आपको आखिर किस चीज की जरूरत है? एक हेल्दी बच्चा ही चाहिए ना। दूसरा, हम लोग आखिर चाहते ही क्या है? फोन। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? अच्छी क्वालिटी का स्पर्म। ये दोनों हमारे मुर्गप्पा क्लिनिक का सीक्रेट है, हमारी विशेषता है। ये याद रखिएगा। हम इस सर्विस में पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। हे प्रभु आनंददायक। ओहो वनती, वो तो कुछ नहीं करता। मैं तो उसके बारे में सोच कर ही डरने लगी हूँ। पता नहीं आगे चलकर क्या करेगा वो। पिछले महीने भी 15 दिन तक घर नहीं आया। डेली अपने दोस्तों के साथ दारू पीता है। मैं कुछ पूछती हूँ ना तो मुझे हर बात पे कसम दे देता है। उसकी माँ हूँ ना, मान जाती हूँ। बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन थैंक गॉड मेरा प्रभु वैसा नहीं है। पार्लर या स्पोर्ट्स, और कहीं नहीं जाता। ज्यादा मत बोलो, चुप रहो। हेलो, आयुर्वेदिक सेंटर बोलिए। रुकिए मैं चेक करती हूँ। कौन है? कोई कामधेनु सुपरमार्केट से है। वहाँ कल डिलीवरी के लिए किससे भेजा था? अभी तक वहाँ सामान नहीं पहुँचा। कह रहे हैं कितनी घटिया सर्विस है। कितना सुनना पड़ा। डिलीवरी के लिए कौन गया था? प्रभु। ये गलत आइडिया है डॉक्टर। मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरी पत्नी किसी और के बच्चे को जन्म देगी। प्रसन्ना, तुम इसे गलत मत समझो। धन दौलत बढ़ने के साथ साथ हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। इस समस्या का यही समाधान है। कुछ लोग इसे करने में सक्षम होते हैं और कुछ लोग बेचारे नहीं कर पाते। मान लीजिए कि आपकी पत्नी एक दिन खाना नहीं बनाती है, तो क्या आप भूखे रहेंगे? या तो आप किसी होटल में जाएंगे या किसी ऐप का यूज करेंगे और खाना आपके घर तक पहुंच जाएगा। फ्री होम डिलीवरी। और उसका और आपका रिश्ता आपके घर के गेट पर खत्म हो जाता है। करेक्ट डॉक्टर। उसके लिए ये एक जॉब है, लेकिन आपके लिए ये एक जरूरत है। मायने ये रखता है कि आप खुश रहें। आओ, स्टॉप। पीछे 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 पीछे। एक ऐसा डोनर हो जिसके खानदान में कोई भी गंजा ना हो डॉक्टर। असल में कर्ली हेयर रहेगा तो अच्छा रहेगा डॉक्टर। ओह, कर्ली हेयर। गाल फूले हुए हो, ब्लू आंखों वाला। उसे कवि बनना चाहिए और लड़का हो। तमन्ना की तरह बढ़िया डांसर हो और साथ में रमैया की तरह चाहिए क्या? दीपिका पादुकोण की तरह चाहिए। हाँ। बड़ी आंखें होनी चाहिए और डिम्पल्स पड़ने चाहिए। ये शेड और ये शेड मिक्स होना चाहिए। मेरी तरह सुंदर ना होकर मेरी पत्नी की तरह हो तो चलेगा। हेलो एशियन पेंट्स। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली होनी चाहिए। आई डोंट नो व्हाट मॉडलिंग व्हाट। आप लोग आपस में बात कीजिए, तब तक मैं एक ब्रेक लेकर आता हूँ। वो मुश्किल से 5 फुट लंबा है और उसे अमिताभ बच्चन की लंबाई वाला बच्चा चाहिए। आखिर क्या करूं मैं? तुम एक हेल्दी स्पर्म डोनर के बारे में प्रॉमिस करके सभी क्लाइंट से पैसे ले लिए हो। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास कोई डोनर नहीं है तो याद रखना, तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। डील करने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास स्पर्म डोनर नहीं है। हमें कुछ तो करना ही होगा, मिलकर ढूंढना होगा उसे। चीयर्स। एक वक्त ऐसा था कि हमारे क्लिनिक पे कोई मरीज नहीं आता था, लेकिन अब इतनी लंबी लाइन लगी कि संभालना मुश्किल हो रहा है। क्लाइंट्स को जैसा बताया वैसा करके हमें उनका विश्वास जीतना ही होगा। डॉक्टर, हाँ? तुम्हारे भले के लिए सोच रहा हूँ। तुम सारे पैसे ले करके अमेरिका भाग जाओ। कामू, माना कि तुम्हारे पहले से 3 बच्चे हैं, लेकिन अगले बच्चे के लिए भी तुम कोशिश कर रहे थे कि नहीं? आपका फेस एलईडी की तरह चमक रहा था कि नहीं? आपको क्या लगता है कि मैं उन क्लाइंट्स की उम्मीदों पे पानी फेर दूंगा जो मेरे पास किसी उम्मीद के साथ आए हैं? यहाँ तक कि मैं भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ। मैं आपको अमेज़न के जंगलों में रेयर जानवर के तौर पर लेकर छोड़ दूंगा और मैं आपको एक डोनर के रूप में बाद में यूज करूंगा और पैसा कमाऊंगा, लेकिन यहाँ से भागूंगा बिल्कुल नहीं। तो डोनर कौन है? अरे आप भी है ना। क्या? अरे मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये है कि मैं और आप एक साथ मिलकर डोनर को ढूंढेंगे ना, वो हमें कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ए, कहाँ छुपा है रे? ओ शानदार आदमी, तू बाहर निकल के आ। उसने चीट किया ना? बैक गो बैक।
कम ऑन पास। क्या बात है। कमान 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 पीछे। यस यस, बहुत बढ़िया, शाबाश, वाह वाह, गुड गोइंग। शाबाश। उसका नाम क्या है? वो आशीष है और पिछले साल उसने फॉरवर्ड खेला था। ओ, प्रभु पास, पास कर प्रभु, प्रभु। हे, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। हे, प्ले ऑन प्ले ऑन। फाउल, लूजर है यार ये। सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना। हे, सारा जमाना। हे, हाँ? हे, हे, जब एक दोस्त स्टेज पे परफॉर्म करता है ना, तो तुम सबको सामने खड़ा होकर उसे चीयर अप करना चाहिए, ना कि किसी कोने में बैठ के प्राइवेट पार्टी करनी चाहिए। एक तो तू दारू पीकर इतनी घटिया परफॉर्मेंस कर रहा था, फिर भी मैंने तेरे लिए तालियां बजाई। चुपचाप चल। तू तो इंसल्ट कर रहा है बे। अब से कभी तेरे घर पे आऊं ना, हाँ तो अपनी चप्पल से मुझे हाँ, मारना। ठीक है ठीक है। सुनो, वो मेरा घर है। हाँ? तू खुद को रईस समझ रहा है क्या, जो पूरा इलाका खरीद लिया? अबे मैं अपनी कल्पना के लिए जा रहा हूँ, ये देखने की मेरी म्यूजिक कितनी पावरफुल है। ओके श्रीराम, तेरा म्यूजिक सुनने चलते हैं। ओह, दरअसल मैं ना ऐसे राजकुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन ये लड़कियां बेचारी समझ नहीं सकती है। आर्टिस्ट का मतलब यही होता है, जिसे सब प्यार करें। चल चलता हूँ अभी। संभल के घर जाना। सारा यहाँ वहाँ गिर मत जाना जमाना। कहीं। हाँ चल चल। हाँ। हसीनों का दीवाना। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। खाना खा लिया? माँ, उफ, महान हो, फुटबॉल के नाम पे बाहर घूमते रहते हो, क्या माँ? पार्लर में हमारी मदद करने का नाटक करते हो। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, सारे काम आधे अधूरे छोड़ देते हो। चिल माँ। क्या चिल? देखिए मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ, 4-5 कंपनियों में स्पोर्ट्स कोटे से शॉर्टलिस्ट भी हुआ हूँ। ये सब फुटबॉल की वजह से हुआ है। तुम बस देखती जाओ कैसे मैं तुम्हें रानी की तरह रखता हूँ। थैंक यू। कामधेनु की डिलीवरी थी ना, क्या हुआ उसका? अब कामधेनु, वेल, हे दादी, क्या हुआ? दादी क्या हुआ? दादी, ये ठीक है, पहले तो इस पर इतना गुस्सा किया दादी, और अब बदल गई कर रही हैं। आर यू ओके? क्या बात है, क्या परफॉर्मेंस किया दादी, मजा आ गया। मूंगफली कैंडी मूंगफली कैंडी लाया हूँ, पता है मुझे मीठा खाने का खा ले, बहुत खा मजा ले, आता है। खा ले, खा ले। ए, आपको भी चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। मैंने सुना है हेडफोन लगाने से आवाज बाहर नहीं आती। अच्छा आपको वो चाहिए? देखिए मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जब जॉब लग जाएगी तब मैं आपको खरीद कर दे दूंगा।
गुड मॉर्निंग डॉक्टर। यस। जैसा तुम चाहते थे, एक स्टार स्पर्म डोनर, उसे बाहर लाइन में खड़ा करके आ रहा हूँ। वो लोग रेडी हैं, तुम रेडी हो? रेडी 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 रेडी, जल्दी लेके आओ उसे अंदर, जल्दी। हाँ कमू, ये क्या? दिस इज इन कन्वर्सेशन विद डॉक्टर कन्नदासन। केवल बोलना ही तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या? ऊपर वाले को धन्यवाद देते हैं। मेरी आवाज ही मेरी संपत्ति है। तुम तो बड़े एक्टिव टाइप लगते हो। एक्टिव रहने के लिए ये जरूरी है कि बॉडी हेल्दी हो। आई एम अ फिल्म मेकर सर। एक हिंदी फिल्म है स्पर्म डोनेशन पे, मैं उसका रीमेक बनाना चाहता हूँ। पिछले 30 पीढ़ियों से हमारे खानदान में किसी ने 8 से कम बच्चे पैदा नहीं किए हैं। तो मेरा सामान लो और मेरे पैसे दे दो। ऐसा हमारे खून में बस 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 कामू, इस लाश को जरा यहाँ से हटा दो। सर क्या सोच रहे, क्या सोच रहे? मुझे कोई रुपया नहीं चाहिए सर। मैं अपने शहर में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाऊंगा। बोर्ड लगाओगे? मैं योद्धा की फैमिली से आता हूँ। अपना हथियार हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बच्चे भी हथियार के साथ पैदा होंगे क्या? डॉक्टर, हे कामू, डॉक्टर, उसमें से कितने का सिलेक्शन हुआ? ऑल ओके? चेहरा फोड़ दूंगा। मैंने लंदन से MBBS और FRCS की पढ़ाई की है। सब के सब एकदम कंडम और बेकार थे, और तुमने मुझे बोला कि सब के सब स्टार डोनर थे। तुम्हारी सोच के लिए मैं अब क्या कहूँ तुम्हें? डॉक्टर, मैं फिर से कोशिश नहीं करता नहीं हूँ। थैंक यू, रहने दो। गुड मॉर्निंग कोच। प्रभु इधर आ जरा। क्या खेला था? हेलो सर। हैं? तेरे पास कोई टैलेंट ही नहीं है। तेरे किक में कोई फोर्स ही नहीं था। क्यों? तेरा मूड बनाने के लिए फ्लड लाइट चाहिए ताकि तू खेल सके। अगर अच्छा खेलेगा तो तेरी जॉब लगेगी, याद रख इस बात को। अगर उस दिन मैंने गोल कर लिया होता ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। पता नहीं अब और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। हो, तुझे लगता है उस दिन तूने गोल नहीं किया इसलिए तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? हाँ? टीम की हेल्प करोगे तो सिलेक्शन होगा। तुमने सोचा कि तुम सोलो खेल के ही गेम जिता दोगे। तुम्हारी वजह से हम हार गए। देख, मतलब गोल सिर्फ स्कोरिंग नहीं होता। तेरा सिलेक्शन हो जाए इसलिए समझा रहा हूं। हे, फास्टर! ये ले एप्लीकेशन फॉर्म। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लिए मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ। ये रिन्यूअल फॉर्म है। तुम्हारे एज और पॉइंट्स को देखते हुए तुम्हारे पास एक अच्छा चांस है, इसे सबमिट कर देना। क्या यार, हॉर्न बजा इतना रहे हो लेट यार? हो गया लेट, क्या करूँ? तो चलो हाँ, फिर। चलो। हमारा अशुभ समय अब समाप्त होता है। नमस्ते सर। बुरा समय शुरू हो चुका है। पनीर सेल्वम का। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पनीर सेल्वम। सेल्वम, चिंता मत करो, तुम्हारी वाइफ मेरे हॉस्पिटल में बच्चे के लिए आई थी, राइट? क्या अब माँ और बच्चे दोनों ठीक हैं? डॉक्टर, प्लीज ये मत सोचो कि मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ। बहुत सिंपल है। अगर तुम स्पोर्ट्स कोटा एप्लीकेशन मुझे हैंडओवर कर सकते हो तो मैं उसकी आधा घंटे में जीरोक्स करके तुम्हें वापस लौटा दूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मार खाने के लिए तैयार रहना। ये मारेगी। हाँ? तुम्हें मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ डॉक्टर। मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ। यही रुको, लेकर आता हूँ। उसने तुम्हें अपना भाई कहा? भाई से भाई का प्यार है ये बहुत बेशुमार। मौका मिला है तो कमाले धन अपरंपार। ये लड़का भी एवरेज ही है यार, बकवास। अरे मैं इन डेड डूड्स में से डैडी कैसे निकालूं? अरे सुन तो सर, इधर आ जरा। क्या तुम लोगों को कुछ फ्राई वाला सामान खिला रहे हो? ये ले, इस पेपर पे रख के देना सबको। जा 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 जा। हाँ? प्रभु, वाह वाह, सुपर्ब। स्पेशलिटी। स्पेशलिटी छोड़ो कामू, स्पेशलिटी पे गौर करो। इसे देखो, इसका नाम है प्रभु। पेलियार मंदिर, गली नंबर 4, ट्रिप्लिकेट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शुभ दिन शुरू। तो चलो उसे मिलते हैं। जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। लेकिन वो तो वहाँ बैठा है डॉक्टर। कहना क्या चाहते हो? देखो, वो तुम्हारी गाड़ी पर ही बैठा है। डॉक्टर,
प्रभु सुबह 4 बजे उठकर सूर्य नमस्कार करता है। वाह, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में। और उसके बाद उसके बाद सो जाता है। फिर सुबह 10:30 बजे जगता है। फिर मन करे तो नहाता है, वरना बिना नहाए अपनी माँ के ब्यूटी पार्लर जाता है। वो अपनी माँ के ब्यूटी पार्लर जाता है, उनके क्लाइंट्स की वैक्सिंग, थ्रेडिंग सब कुछ करता है। शाबाश। इसके अलावा उसकी और क्या क्या आदतें हैं? ज्यादा नहीं है, अगर उसके पास पैसे हैं तो थोड़ा बियर भी पी लेता है। उसकी फैमिली पिछली 3 पीढ़ियों से शाकाहारी है। शाकाहारी है? इसके अलावा कोई लव अफेयर, कोई रिलेशनशिप, कोई गठबंधन, कोई ब्रेकअप? उसकी माँ के पार्लर में कल्पना नाम की एक लड़की काम करती है। वो उसे एक तरफा प्यार करती है। उसे छोड़ो, आगे बताओ। उसके पापा की मौत के बाद से वो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक आदमी से डरता है, वो उसके फुटबॉल कोच हैं। उसकी दुनिया माँ से शुरू होती है और दादी माँ पर खत्म होती है। कभी कोई स्ट्रेस भी नहीं लेता। स्ट्रेस नहीं लेता, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा मेन मैटर क्या है? मैटर ही तो उसकी मेन खासियत है। उसके दादाजी अपनी फैमिली के 15वें बच्चे थे और उनके 8 बच्चे थे। लेकिन उनके माँ ने 90s के ट्रेंड को देखते हुए वहीं स्टॉप कर दिया। ये तो एनफ से भी ज्यादा है। इससे भी ज्यादा सर। इससे भी ज्यादा? उसकी माँ के अनुसार वो लोग तंजौर के राजघराने के वंशज हैं। राजवंशज है। हेलो पशुपति, गाड़ी स्टार्ट करो। माँ, कोच ने कहा है कि अंडा खाना शुरू कर दो। क्या? प्रोटीन माँ, स्पोर्ट्स पर्सन को अंडे खाने चाहिए, ताकत मिलती है उससे। तुम्हें पालक, फलियां और दूध के अलावा किसी और प्रोटीन की कोई जरूरत नहीं है। स्वामी विवेकानंद टॉप फुटबॉल प्लेयर थे। प्रोटीन सिर्फ एक अंधविश्वास है। तुम्हें अपने पिता की तरह गुस्से वाला नहीं बनना है। ये कहाँ गुस्से वाला है? हाँ? प्रभु, मेरा एक काम कर देगा बेटा, मैं तेरा काम कर दूंगी। सीधा पॉइंट पर आओ, क्या बात है? ये देखो, वे प्रोटीन, प्योर वेजिटेरियन। ओह, तो मैं क्या करूं? सब कुछ पैक होकर तैयार है, तुम्हें सिर्फ इसे जाकर ग्रैंड मॉल में देना है। सुन, रेगुलर कस्टमर के लिए है, ध्यान रखना कि सामान तुरंत पहुंचे। प्रोटीन पाउडर के लिए मुझे ये सब भी करना पड़ेगा। निधि मंदाना, ये डिलीवरी करना है। ओके सर। यस। हाय, निधि मंदाना? या। आप कौन? पार्सल है पारंपरियम से। ओह, ओके। तो आप डिलीवरी बॉय हैं या फिर? हेलो, मैं ओनर हूँ। मैं आपको कैसे बताऊँ कि आई मीन ये मेरा ब्रांड है। बहुत साल हो गए इसे खोले हुए और हमारे बहुत सारे रेगुलर कस्टमर भी हैं और मुझे पता नहीं था कि उनमें से आप भी एक हैं। हाँ? आई मीन आप रेगुलर कस्टमर है, मुझे नहीं पता था। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। आपको जिस प्रोडक्ट पर इतना घमंड है उस पर कुछ लिखा हुआ क्यों नहीं है? लगता है जैसे समोसे की चटनी का पैकेट है। अपने प्रोडक्ट की वैल्यू समझिए, फिर सभी लोग समझेंगे। कल मैं इसे पैक करके लेके आता हूँ। प्लीज वन मोर चांस। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? लगता है आपको कोई फॉलो कर रहा है। हाँ? अभी चलता हूँ, तो कल फिर सेम टाइम। ओके।